तो टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड है हम लोगों का हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो फंक्शन होता है दोस्तों, प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड हंगर। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी के हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और हमारे भूख को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, व्हाई इट मे बी इन चार्ज ऑफ दिस ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों, जो क्या करता है थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिकल को हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिकल को कंट्रोल करता है, मतलब नियंत्रित करता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग इसको इंचार्ज ऑफ दिस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इंचार्ज ऑफ दिस ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी एंड टेस्टिकल का इसको हम लोग इंचार्ज भी बोलते हैं। अभी हम जानेंगे दोस्तों पिनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली लाइट डार्क डे नाइट cycle from the retinas in your eyes and then produce and release melatonin accordingly. ठीक है, that means हम लोगों के आंखों का जो रेटिना होता है दोस्तों, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है दिन और रात का। ठीक है, कि अभी दिन है या रात है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है दोस्तों, या मेलाटोनिन हार्मोन्स का को रिलीज करता है। ऐसा क्यों बोलते हैं डे एंड नाइट या लाइट एंड डार्क, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, वो दिन में इसका सेक्रेशन जो होता है, इसका मतलब प्रोडक्शन जो होता है कम होता है दोस्तों, और अंधेरे में इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डे नाइट ग्लैंड हम लोग थायराइड ग्लैंड दोस्तों, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन जानेंगे। तो फंक्शन है कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट। हमारे मेटाबॉलिक रेट के स्पीड को क्या करता है कंट्रोल करता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ हाउ योर बॉडी ट्रांसफॉर्म द यू कंज्यूम टू एनर्जी। ठीक है, जो एक प्रोसेस है हमारे द्वारा खाए गए भोजन को एनर्जी में कंज्यूम करने का। ठीक है, हम जो भी खाते हैं उसको एनर्जी में कंज्यूम करने का एक प्रोसेस है दोस्तों। ठीक है, उस प्रोसेस को थायराइड ग्लैंड परफॉर्म करता है दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। तो अभी हम जानेंगे दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। तो जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दोस्तों, ये क्या करता है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। दैट मीन्स क्या करता है हमारे बॉडी के कैल्शियम लेवल को नियंत्रित करता है दोस्तों, या हमारे कैल्शियम बॉडी के कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग थाइमस ग्लैंड दोस्तों, थाइमस ग्लैंड का फंक्शन जानेंगे। टू ट्रेन स्पेशल व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड टी लिम्फोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स का को ट्रेंड करने का काम कौन करता है दोस्तों, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड को व्हाइट ब्लड सेल्स का ट्रेनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो पार्ट है दोस्तों लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का भी एक पार्ट है टी लिम्फोसाइट या टी सेल। ठीक है, तो स्पेशली हमारे टी लिम्फोसाइट को क्या करता हो ट्रेंड करता दोस्तों। ठीक है, टी सेल्स आर मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड
टी सेल्स हमारे थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के मिलते हैं दोस्तों। टी लिम्फोसाइट को हम किलर सेल भी बोलते हैं, जो हमारे बॉडी को किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करता दोस्तों। ठीक है, पैथोजन से लड़ करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड हम लोगों का एड्रिनल ग्लैंड दोस्तों, जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसका फंक्शन जानेंगे। इट इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड। यह एक त्रिकोणी ग्रंथि है दोस्तों। यह ट्रायंगुलर शेप्ड का ग्लैंड होता है, जो दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ बोथ किडनी, या फिर किडनी के अपर पोल पे, दोनों किडनी के अपर पोल में हमारा एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता दोस्तों, दैट हेल्प्स टू रेगुलेट, ठीक है, आवर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शन। इतने तरह के फंक्शन जो है उनको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेस मतलब तनाव, मेटाबॉलिज्म दैट्स मीन्स मेटाबॉलिक रेट या चयापचय, इम्यून सिस्टम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम हमारा एड्रिनल ग्लैंड करता दोस्तों, जिसको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड है दोस्तों हम लोगों का पैनक्रियाज। ठीक है, उसका फंक्शन जानेंगे। उससे पहले जानेंगे पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों। मिक्स्ड ग्लैंड दैट्स मीन्स जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता हो, उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों। तो पैनक्रियाज हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन होता है दोस्तों, ये क्या करता है? द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज प्रोड्यूस एंजाइम दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, पार्टिकुलरली प्रोटीन। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है? एंजाइम के हेल्प से पैनक्रियाज हमारा जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसके हेल्प से क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्पेशली वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम का सेक्रेशन करता है दोस्तों। दैट्स मीन्स प्रोटीन को पचाने या एब्जॉर्ब करने के लिए जो एंजाइम होता है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में जानेंगे दोस्तों। अभी हमने एक्सोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में जाना। द एंडोक्राइन पैनक्रियाज मेक्स द हार्मोन्स इंसुलिन विच हेल्प टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। एंडोक्राइन पैनक्रियाज क्या करता दोस्तों? हार्मोन्स को बनाता है। कौन से हार्मोन्स को? तो इंसुलिन हार्मोन्स को। इंसुलिन हार्मोन्स विच द हेल्प टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जिस इंसुलिन के हेल्प से पैनक्रियाज हमारे ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है या कंट्रोल करता दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पैनक्रियाज का फंक्शन था। नेक्स्ट ग्लैंड है दोस्तों हम लोगों का ओवरी। ओवरी एक फीमेल ग्लैंड है दोस्तों, जो क्या करता है? दे प्रोड्यूस एग फॉर फर्टिलाइजेशन एंड दे मेक्स द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो एग को प्रोड्यूस करता है या एग का प्रोडक्शन करता है, एग को बनाता है दोस्तों, जो फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं दोस्तों। एंड दे मेक्स द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स को बनाता है। कौन सा हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को बनाता है दोस्तों ओवरी।
और योर ओवरी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बोथ मेंस्ट्रुएशन एंड कंसेप्शंस या कंसीव। ठीक है दोस्तों, ओवरी का जो इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल है दोस्तों, वो क्या है कि वो दोनों मेंस्ट्रुएशन में भी और प्रेगनेंसी को कंसीव करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ग्लैंड है दोस्तों हम लोगों का टेस्टिज। टेस्टिज प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ द मेल गैमेट्स। ठीक है, टेस्टिज हमारा स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ हमारा मेल गैमेट्स होता है दोस्तों। ठीक है, देन सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन द प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन्स, जो इसका दूसरा फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, टेस्टिस का दूसरा फंक्शन क्या है, वो टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसाइज करता है, जो मेल ऑर्गन या मेल ग्लैंड का प्रिंसिपल सेक्स हार्मोन होता है दोस्तों। तीसरा फंक्शन क्या दोस्तों इसका, इट पार्टिसिपेट विथ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यूनिट इन रेगुलेटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से मिल करके या उनसे पार्टिसिपेट करके वो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को रेगुलेट करता दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कवर किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक एक ग्लैंड का फंक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।